अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का जो ओपिनियन करा रहा हूँ वो है टेस्टिंग टाइम्स, और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अच्छा, अब ये आज जो मैंने ओपिनियन आपको कराना है, इसमें तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो मैंने वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हैं। तो आप लोग भी जो है इसके यूट्यूब का मेरा चैनल है youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, तो यहाँ पे जाएं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करके आपने ओपन करना है WPS ऑफिस ऐप में। ठीक है, फिर आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग शो हो जाएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये है क्या, हमारे पास ओपिनियन किस बारे में है। अब उन्वान अगर आप देखें तो ये है टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स क्या होता है कि कोई सिचुएशन जो हो बड़ी मुश्किल हो, उसमें बड़े आपने अहम फैसले करने हो, तो ये उस हवाले से है टेस्टिंग टाइम्स, कि कोई मुश्किल घड़ी है और आपने कोई फैसले करने हैं। और यहाँ पे किस हवाले से ये हमारा ओपिनियन है, इसमें इन्होंने हर पार्टी के बारे में बताया है, PTI के बारे में भी, इसके नून के भी और पीपल्स पार्टी के बारे में भी, कि उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 2 साल रह गए हैं इलेक्शंस में, और अगले साल से तो ज़ाहिर है हर पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो इलेक्शन मोड में आ जाएगी, कि हर उनका जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा कि भाई हमने किस तरह आगे अपने इलेक्शन में अपना मंशूर जो है लोगों तक पहुंचाना है। तो इस ओपिनियन में इन्होंने बताया है कि हर पार्टी की मुश्किलात हैं, और उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया है कि शुरू में इन्होंने PTI के हवाले से बताया है कि कहा जाता है कि जी जो मतलब पावर में है गवर्नमेंट, वो ही बाई इलेक्शन से इंतखाबात जीतती है, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स देखें तो PTI जो है ना वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। ये इसके लिए जो है वो मुश्किल टाइम है कि वो किस तरीके से इस सारी सूरत से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा इन्होंने आपको पता है जिस तरह ये 3 ग्रुप वहाँ पे लोगों का एक ये धड़ा बन गया था, 3 ग्रुप को जो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो मुश्किलात हैं PTI के लिए। और इसके अलावा जो मुश्किलात हैं वो क्या थी कि हमारे पास इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है, मतलब ठीक है कोविड की वजह से जो है ना वो बहुत मसाइल बने, उस वजह से इकॉनमी हिट हुई, लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रही है कि जो होते हैं ना अवाम, वो क्या है बड़ी अनफॉरगिविंग होती है, वो माफ़ नहीं करती, और उनका पैमाना क्या होता है कि भाई कि हमें ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, हमारा माशी तौर पे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है। तो ये उस हवाले से बात करें कि भाई PTI के लिए भी बड़ा टेस्टिंग टाइम है, बड़ा मुश्किल वक्त है कि वो देखे किस तरीके से हमने इन मुश्किलात से निकलना है, और फिर हमने तैयारी करनी है अगले इलेक्शंस की। और इसके अलावा अगर हम बात करें PMLN की, ठीक है, तो वो आपको पता है कि 2 इनके नरेटिव हैं, बयानियाँ हैं। एक जो है उसको शहबाज शरीफ सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई कोई मफाहमत पसंदाना जो है वो हमें कोई राह निकालनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जबकि अगर हम इसके बरक्स देखें मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ की, तो वो बड़ी इनकी हॉकिश अप्रोच है, बड़ी जारहाना इनकी अप्रोच है। तो इस सिलसिले में अब कह रहे हैं कि भाई अब जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि हमने किसकी तरफ जाना है। तो ये उनके लिए भी टेस्टिंग टाइम है, वो देखे कि किस तरीके से हमने अपने इलेक्शन की तैयारी करनी है। और एंड पे जो है वो बात कर रही हैं, राइटर बात कर रही हैं PPP की, क्योंकि देखें PP जो है मोस्टली इसे सिंध की पार्टी भी कहा जाता है, और कुछ इसको जो है राय वहाँ पे जनूबी पंजाब में हासिल है। तो उस हवाले से बात करें कि भाई टेस्टिंग टाइम उनके लिए भी है कि वो देखें कि भाई इन्होंने अपने आप को वहीं तक महदूद रखना है जहाँ तक ये हैं, ख़ासतौर पे मोस्टली सिंध में, और या जो है इसको अपना जो कैनवस उसको बढ़ाना है, और कोशिश करनी है कि हम आगे भी आएँ, क्योंकि ज़्यादातर तो ये आपको पता है कि ये रूरल सिंध वहाँ पे ये रूल करते हैं। तो हर पार्टी के बारे में उन्होंने बताया कि मुश्किलात हैं, अभी भी इनकी मुश्किलात हैं, और क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो अब इन सारी पार्टीज़ को डिसाइड करना होगा कि हमने क्या किस तरह आगे लेके चलना है, और किस तरह हमने अपने जो आवाम है और जो हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनको अपनी तरफ करना है, ताकि अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये छोटे सा ओपिनियन था, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। बाकी PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जब मैं आपको डिटेल से कराने लगाऊँ तो आपके पास PDF डाउनलोड करके ओपन किया हो, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा वो छोटा लिखा आता है कि मोबाइल से वीडियो बना रहा होता हूँ, तो अगर आपके पास PDF होगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा इसको समझना। इसको हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं जी पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इवन दो इट इज़ 2 years अवे। उनका जो सियासी लीडर्स हैं उन्होंने क्या है वो अभी से सोच रहे हैं अगले आने वाले आम इंतखाबात के बारे में, इवन दो अगरचे इट इज़ 2 years अवे, कि इसमें अभी क्या है 2 साल की दूरी है। बट
Then strategies are crafted and preparations made way ahead of time. ठीक है, उनका जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारे पास हिकमत अमली है आर क्राफ्टेड, वो बनाई जाती हैं, एंड प्रिपरेशन मेड्स, और तैयारियाँ की जाती हैं वे अहेड ऑफ टाइम. अहेड ऑफ टाइम यानी कि इन एडवांस, बहुत पहले. तो जो भी आपकी स्ट्रेटजीज़ हिकमत अमली होती है और आपकी तैयारियाँ होती हैं, हो गया वो आपको वक्त से पहले ही करनी होती हैं. अच्छा है करेंगे जी. पॉलिटिकल पार्टीज विल इन एनी केस बी इन इलेक्शन मोड इन ईयर्स टाइम. और ने क्या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो तो मतलब क्योंकि अभी 2 साल रहते हैं, और अगर हम देखें तो वो 1 साल के बाद तो ज़ाहिर है फिर हर पार्टी है ना बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ जाएगी. वो बिल्कुल इलेक्शन की ही तैयारियां कर रही होगी. बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अरूज पे होगी उनकी तैयारियां 1 साल बाद. द स्टेक्स आर हाई. स्टेक्स आर हाई का क्या मतलब होता है कि अगर आप को क्या है उसमें नुकसान का ज़्यादा अंदेशा होता है. जिस तरह स्टेक्स हाई, इसका मतलब है कि जी अगर ये हारते हैं, जिस तरह PTI वाले हारते हैं या नून वाले हारते हैं अगर इलेक्शन, तो उनको क्या है बहुत नुकसान होगा. तो ये कह रहे हैं जी स्टेक्स आर हाई for all sides in the politically fraught environment in which confrontation politics continues to be the dominant dynamic. तो उन्होंने कहा ये स्टेक्स हाई हैं तमाम साइड्स के लिए, तमाम पार्टीज़ के लिए. और कैसे इन्वायरमेंट में, कैसे माहौल में ये पॉलिटिकली फ्रॉट है, ये भरा हुआ है, कि मतलब सियासी सारा माहौल बना हुआ है. और उसमें क्या है कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स. कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं ये तसादुम वाली पॉलिटिक्स, जिस तरह एक दूसरे पे जो है वो आप लोग अटैक कर रहे होते हैं. हमारे ख़ास तौर पे वर्बल अटैक्स अगर आप देखें टॉक शोज़ वगैरह भी, तो वो क्या है वो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स हो रही है. तो वो क्या है कंटिन्यूज़ टू बी द डोमिनेंट डायनामिक. तो वो जारी है रहना क्या चीज़, डोमिनेंट डायनामिक. तो ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था. आगे देखते हैं क्या है. अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इवन एज efforts are underway to retrieve the moribund opposition alliance PDM, there is an unstated acceptance among opposition parties that there is little point expending political capital in trying to unseat the government which is unlikely to succeed anyway. अब ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको देखते हैं, साथ हम इसकी मीनिंग भी देखते हैं. हमने कहा अगर चाहिए हैं कोशिशें वो जारी हैं क्या करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए. किस चीज़ को, इस मॉरिबंड ऑपोजिशन को. मॉरिबंड क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेज पे हो. वैसे तो अगर कोई हम इंसानों को यूज़ करें बिल्कुल कोई मरती हुई चीज़ हो, वो होता है. यहाँ पे क्या है कि यो डिक्लाइनिंग स्टेट है, ये ऑपोजिशन अलायंस था, ये इनका गठजोड़ बना था ऑपोजिशन का PTI को ख़त्म करने के लिए, इनको हटाने के लिए, अपनी इसकी डिसीट करने के लिए. तो उन्होंने कहा इनका जो बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेज पे जो था इनका अलायंस गठजोड़, और वो क्या था PDM था. तो उन्होंने कहा उस सारी सिलसिले में क्या है देयर इज़ एन अनस्टेटेड एक्सेप्टेंस, कि मतलब उन्होंने कहा नहीं है लेकिन एक तरीके से तमाम पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, अमंग अपोजिशन पार्टीज़, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया दैट देयर इज़ लिटिल पॉइंट, कि मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं. किस चीज़ में, एक्सपेंडिंग होता है, एक्सपेंडिंग होता है किसी चीज़ पे अपनी एनर्जी सर्व करना. मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपनी सारी एनर्जी किस चीज़ पे लगाएं. पॉलिटिकल इन लिटिल पॉइंट एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कैपिटल, के अपना हम इस्तेमाल करें पॉलिटिकल कैपिटल. पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है, to conceptualize the accumulation of resources and power built through relationships, trust, goodwill and influence between politicians or parties and other stakeholders such as constituents. तो उन्होंने कहा ये तमाम पार्टीज़ ने भी ना ये वो कर लिया है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपनी सारी एनर्जी सर्व करें क्या करने के लिए, टू अनसीट द गवर्नमेंट विच इज़ अनलाइकली टू सक्सीड एनी वे, क्योंकि उन्होंने कहा उसका चांस भी कोई नहीं है कि इसमें वो कामयाब हो सकें PTI को हुकूमत से हटाने में. far better to conserve and focus energies on the election. और इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो क्या है अपनी एनर्जी बचाएं और फोकस रखें, अपना सारा जो ध्यान है वो किस मरकूज़ रखें इस पे इलेक्शन पे, कि भाई हमने इलेक्शन में क्या करना है. दिस डज नॉट मीन, लेकिन उनका इसका ये मतलब नहीं है ऑपोजिशन विल रिलेंट ऑन एफर्ट्स. रिलेंट होता है किसी चीज़ को तर्क कर देना, मिटिगेट कर देना. उनका इसका मतलब नहीं है कि अपोजिशन जो है ना वो तर्क कर देगी क्या चीज़, अपनी एफर्ट्स, अपनी कोशिशें क्या करने के लिए, टू माउंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाए, एंड सब्जेक्ट इट टू फियर्स क्रिटिसिज्म, और क्या है इसको पे शदीद जो है वो तनकीद करे. उन्होंने कहा ठीक है ये बिल्कुल अनस्टेटेड एक पोजीशन है कि पार्टी समझ गई है कि भाई हम PTI को जो है ना वो हुकूमत से नहीं हटा सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो उस पर क्या है प्रेशर डालना ख़त्म कर देंगे या उन पर तनकीद करना छोड़ देंगे. दैट कैंपेन विल इंटेंसिफाई ऑल द वे टू द पोल्स. तो उन्होंने कहा ये जो कैंपेन है वो क्या है जारी रहेगी, क्या होना इंटेंसिफाइज यानी इस पर शिद्दत आएगी, ऑल द वे टू द पोल्स यानी कि इलेक्शन तक, यानी जितने 2 साल रहेंगे तब तक ये जो हमारे पास कैंपेन है एक तरह की इलेक्शन कैंपेन ही है अगले इलेक्शंस के लिए. तो उन्होंने कहा उसमें शिद्दत आएगी कब तक, अगले इलेक्शंस तक.
एज विल द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू विलिफाई एंड डिस्क्रेडिट इट्स ओपोनेंट्स। और उन्होंने कहा जैसे जो गवर्नमेंट है उसकी कोशिश होगी कि वो उसको क्या करें, विलिफाई करें। विलिफाई होता है क्या करना, टू अटर स्लैंडरस एंड अब्यूसिव स्टेटमेंट अगेंस्ट, डिफेम करना। तो उन्होंने कहा ये तनकीद जारी रखेगी गवर्नमेंट भी अगले पोल्स तक क्या करने के लिए, ताकि अपने जो ओपोनेंट से अपने हरीफ हैं उनको क्या है डिस्क्रेडिट किया जाए। और इस हवाले से जो है बजट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वो कह रहे हैं जी द अपकमिंग बजट सेशन के आने वाला जो बजट है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्टॉमी। होने का ये उम्मीद की जाती है कि वो क्या होगा, स्टॉमी होगा। स्टॉमी यहाँ पे क्या मतलब है, आप कह रहे हैं कि जी बड़ा उसमें हीटेड आर्गूमेंट्स होंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी, इस तरह हर साल होता है। तो उन्होंने कहा ये उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा भी वो बजट सेशन है वो क्या है, बहुत स्टॉमी होगा एंड लाइकली टू सी बिटर क्लैशेस इन द पार्लियामेंट। और उम्मीद है, चांस है, लाइकली है कि हमें क्या देखने को मिलेंगे, बिटर क्लैशेस। बिटर क्लैशेस हमारे पास क्या हो गया, आप कह लें कि फीलिंग और शोइंग एंगर, हर्ट और रिजेंटमेंट। ठीक है, तो जिस तरह हर दफ़ा माहौल होता है बिल्कुल मछली बाजार बना होता है, तो उन्होंने कहा इस दफ़ा भी वही लग रहा है हमें। अपकमिंग बजट सेशन भी होगा ना वो बड़ा स्टॉमी होगा और उसमें हमें बिटर क्लैशेस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। अच्छा, हम कह रहे हैं कि बोथ द रूलिंग पार्टी एंड इट्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स फेस इम्पोजिंग चैलेंजेस अहेड। उन्होंने कहा ये रूलिंग पार्टी भी और पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स भी हैं इसके ना, पीपीपी वाले हो गए, पीएमएलएन वाले हो गए, उनको सामना है इम्पोजिंग चैलेंजेस अहेड। बड़े ज़्यादा इनको चैलेंजेस का सामना है आगे, ये नए इलेक्शन आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हर पार्टी के बारे में बताया कि क्या किस किस पार्टी को क्या क्या मसाइल और चैलेंजेस दरपेश हैं। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जी सबसे पहले ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट है पीटीआई, तो पहले पीटीआई के वाले से बात कर रहे हैं कि क्या उनको मुश्किलात लाक है, उनको क्या करना चाहिए, ये देखते हुए कि 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं। कह रहे हैं जी फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट द चैलेंज इज़ परहैप्स ग्रेटर। उन्होंने कहा जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसके लिए चैलेंज क्या है, उसको हम कह सकते हैं कि शायद उसके लिए ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है, आप कहते हो कि भाई ये हुकूमत जीती हुई है और इसके स्टेक्स भी ज़्यादा हाई हैं कि भाई हम अपनी जो हुकूमत है उसको बरकरार रखें। तो उन्होंने कहा इसके लिए है ना वो चैलेंज ज़्यादा है, बिकॉज इवन एट द पीक ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉपुलैरिटी हिज पार्टी फेल्ड टू सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द लास्ट इलेक्शन एंड हैड टू फोर्ज अ कोalition विद अ motley ग्रुप ऑफ पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा चैलेंज है? उन्होंने कहा कि जब इमरान खान अगर देखें पिछले इलेक्शन में तो उनकी वो पॉपुलैरिटी वो क्या थी, पीक पे थी, अरूज पे थी, तो वहाँ पे भी है ना वो कामयाब नहीं हो सके थे मेजॉरिटी लेने में, और उनको क्या करना था, कोलिशन बनाना पड़ा था, गठजोड़ बनाना पड़ा था, दूसरी पार्टीज़ को साथ बनाना पड़ा था। क्या करने के लिए, विद अ मोटले ग्रुप। मोटले ग्रुप क्या होता है कि बड़े अलग अलग तरह के लोग थे, पार्टीज, सोच थी, उन सबको साथ मिलाना पड़ा था। एंड इंडिपेंडेंट्स, उस तरह की अलग अलग तरह की पार्टीज़ को साथ मिलाना पड़ा था और इंडिपेंडेंट्स को साथ करना पड़ा था। क्या करने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बनाएं। फॉर दिस इट ऑल्सो नीडेड डिसाइसिव हेल्प फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। और इसमें साथ कह रहे हैं जी उसको मदद भी हासिल थी किसकी, इस्टेब्लिशमेंट की। और साथ कह रहे हैं इन पंजाब इट्स गवर्नमेंट रेस्टेड एंड स्टिल रेस्ट ऑन अ वाटर थिन मेजॉरिटी। और उन्होंने कहा पंजाब में जो है ना ये इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेफर थिन मेजॉरिटी है। वेफर थिन मेजॉरिटी है, बड़ा बारीक मार्जिन से जिसके पास मेजॉरिटी हो ना। तो यहाँ पे ये मुश्किलात के लिए बता रहे हैं, जिस तरह आगे भी हम देखेंगे, जिस तरह ये 3 ग्रुप का है और दूसरे इश्यूज़ हैं। तो मतलब कि अगर आप इतनी आपके पास कह लो कि ठीक है मेजॉरिटी है लेकिन बहुत ही मतलब ज़्यादा वो नहीं है, आप कह सकते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी है कि अक्सरियत नहीं है, तो फिर आपको बड़ा खदशा होता है कि कोई थोड़े से मेंबर भी इधर उधर होए तो आपका क्या है, सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो जाता है और आपको हुकूमत के जाने के लाले पड़ जाते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं इन एनी केस, उन्होंने कहा चलें इस बात को हम छोड़ भी देंगे जी पीटीआई का इशू है, तो उन्होंने कहा एनी केस अगर जनरल बात भी करें तो एन इनकम्बेंट पार्टी ऑलवेज फेस एन अपल टास्क, नॉट लीस्ट बिकॉज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज आउटपेस गवर्नमेंट डिलीवरी। तो उन्होंने कहा अगर हम जनरल भी बात करें तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको क्या है बड़ा चैलेंजेस का सामना करना होता है, क्योंकि क्या है जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आवाम की उम्मीदें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और वो क्या होती हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज आउटपेस गवर्नमेंट डिलीवरी के। जिस तरह गवर्नमेंट डिलीवर कर रही होती है आवाम को, तो उससे उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं पब्लिक की। ऑन परफॉर्मेंस अभी ये बात करें कि जी अगर हम चलें इसको परफॉर्मेंस पे बात कर लें तो द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़न्ट एग्जैक्टली लिव अप टू पॉपुलर होप्स। तो पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने पे, इंक्लूडिंग दोज ऑफ इट्स ओन पॉलिटिकल बेस। ठीक है, तो ये भी बड़ा इशू है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हो चली थी पीटीआई से, लेकिन क्या है वो उन्होंने कहा वो उम्मीदों में पूरा नहीं उतर सके हैं। ट्रू दैट द पैंडेमिक मैग्नीफाइड चैलेंजेस एंड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। उनका चलें ये बात ठीक है कि पैंडेमिक ने है ना बड़ा जो मुश्किलात थी उनको और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया और ज़्यादा
बड़ा कर दिया और थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट को बिल्कुल जो है ना वो डायरेक्शन से बिल्कुल हटा दिया कि जिस तरीके से वो काम करना चाहे थे। क्योंकि देखें सारा आपका जो था हिकमत अमली जो आपने मतलब जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने सोचा तो नहीं था ना इस तरह पेंडेमिक आ जाएगा, हमें इतनी ज़्यादा जो है वो इस पर ख़र्च करना पड़ेगा सब कुछ और लॉकडाउन हो जाएगा, इकॉनमी की सूरत हाल बुरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कहते हैं कि जो पेंडेमिक था इसने इस सारे जो चैलेंजेस थे उसको मैग्नीफाई कर दिया, बढ़ा दिया और क्या है गवर्नमेंट को डायरेक्शन से हटा दिया जो करना चाह रहे थे लाइक इट्स काउंटर पार्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन ये क्या है जितने भी दूसरे भी काउंटर पार्ट्स थे, यानी कि अगर हम पाकिस्तान की हुकूमत बात करें तो ये दूसरी भी हुकूमतें थी डेवलपिंग वर्ल्ड में भी या डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, तो उनके साथ भी यही हुआ। ठीक है, क्योंकि सारा उनको अपनी तवज्जो है ना अपना मेन मकसद से हटा के सारी कोरोना की तरफ करनी पड़ी। बट वोटर्स आर अनफॉरगिविंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कह रहे हैं कि जी बट वोटर्स आर अनफॉरगिविंग। क्योंकि जो वोटर्स हैं ना वो क्या है, वो अनफॉरगिविंग होते हैं, वो माफ़ करने वाले नहीं होते। वो नहीं देखते कि भाई ये कोरोना आया था, ये आया था, इस वजह से जो है ना वो मैशत हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकी। वो तो क्या चेक करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हम माशी तौर पे हमें हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा बट वोटर्स आर अनफॉरगिविंग, उन्होंने कहा वोटर्स जो हैं वो माफ़ करने वाले नहीं होते हैं। एट इलेक्शन टाइम देयर चॉइसेस आर मेनली शेप्ड बाय द रूलिंग पार्टीज इकोनॉमिक रेकॉर्ड एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड देयर इकोनॉमिक वेल बीइंग। और इलेक्शन के टाइम पे जो उनकी चॉइसेस होती हैं वो किस तरह फॉर्म होती हैं कि जो रूलिंग पार्टी की इकोनॉमिक रिकॉर्ड है कि भाई इन्होंने माशी तौर पे हमारे साथ क्या किया है उस पर बेस करती है, और किस तरह इसने असर डाला होता है इनकी माशी ज़िंदगी पे। ठीक है, तो उनको इससे गर्ज नहीं होती कि क्या क्या मसाइल आए थे, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बहुत अनफॉरगिविंग होते हैं और वो सिर्फ इस बात पे अपने जो अगले इलेक्शन में डिसाइड करते हैं किसको वोट डालना है, क्या करना है, जो इनका माशी तौर पे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई होती है या जो है वो मतलब ज़्यादा बेहतरी नहीं आई होती, उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग कतई नज़र इस बात के इट्स क्लेम्स टू हैव स्टीयर्ड द इकॉनमी टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, द एक्सपोनेंशियली राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बीन अ की फैक्टर फॉर ग्रोइंग पब्लिक डिसएंचेंटमेंट विद द पीटीआई गवर्नमेंट। उन्होंने कहा इस बात से कतई नज़र ये हुकूमत दावे करती है कि भाई हमने अपनी इकॉनमी को बाहर निकाल लिया है, इकॉनमी को हम ये मुश्किलात से हटा के कहाँ ले गए हैं, स्टेबिलिटी की जानिब ले गए हैं। और लेकिन उन्होंने कहा ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, उन्होंने कहा ये जो बहुत तेज़ी एक्सपोनेंशियली होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई है कीमतों में इजाफा है, वो क्या है हैज़ बीन अ की फैक्टर, वो एक अहम फैक्टर है किस चीज़ के लिए, फॉर ग्रोइंग पब्लिक एंड डिसएंचांटमेंट विद द पीटीआई। डिसएंचांटमेंट जो होता है कि आप डिसएंचांटमेंट को हम देख लेते हैं। डिसएंचांटमेंट होता है अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर, कि मतलब आप किसी को एडमायर करते हो और क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन बाद में क्या है आप मायूसी का शिकार हो जाओ ना। तो यहाँ पे बात करें कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती कीमतें उसने क्या किया है, जो पब्लिक है ना, ये मतलब जो पहले पसंद करती थी पीटीआई को अब वो नहीं कर रही, तो उसमें क्या है इजाफा हो रहा है किसके साथ, पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। कि जब वो देख रहे हैं कि भाई जो बुनियादी अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसमें जो पब्लिक डिसएंचेंटमेंट में भी है वो इजाफा हो रहा है और वो बड़ा जो डिसअपॉइंटेड है, बड़े मायूस हैं किसके साथ, पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। This and overall lack of governance have contributed to the political setbacks faced by the party in successive national and provincial by-elections। अब एक और अहम बात ये बात करें किस हवाले से, बाई-इलेक्शंस के, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहा जाता है कि जी ये रूलिंग पार्टी है वही जीतती है, लेकिन जो अगर हम लैक ऑफ गवर्नेंस की बात करें उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है कि वो धचके लगे हैं सियासी तौर पे पार्टी को, कहाँ पे, ये जो हमारे पास बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें। और यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि यूजुअली द इनकम्बेंट पार्टी हैज़ एन एडवांटेज इन बाई इलेक्शंस, के जो भी सिटिंग जिसकी हुकूमत होती है उस पार्टी की, उसको कहा जाता है कि भाई एडवांटेज होता है कहाँ पे, बाई इलेक्शंस में। कि लोग कहते हैं कि भाई हम ज़िमनी इंतखाब में भी जो रूलिंग पार्टी है उसी का बंदा जिता देते हैं कि उसी के पास फंड्स वगैरह होंगे और वो क्या है हमारी मदद कर लेगा। तो उसमें रिवायत तो यही होती है कि गवर्नमेंट के बंदे जीतते हैं, लेकिन क्या हुआ है, बट पीटीआई हैज़ लॉस्ट वर्चुअली एवरी बाई इलेक्शन एंड ऑन सम सीट्स फेयर्ड पर्टिकुलरली पुअरली। लेकिन पीटीआई के साथ बिल्कुल ही उलट मामला हुआ है और वो तकरीबन जो हैं वो सारे जो ज़िमनी इंतखाब थे उसमें उनको शिकस्त हुई है, और क्या है, और कुछ सीट्स में उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। इन द रिसेंट कराची बाई इलेक्शन, और ख़ास अगर हम बात करें हालिया ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है कराची में, वहाँ पे क्या हुआ है,
इट केम फिफ्थ ऑन अ सीट इट हैड प्रीवियसली वन, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन 5वीं थी जहाँ पे पहले उसने कामयाबी हासिल की थी। तो ये फ़र्क बता रहे हैं, ये मुश्किलात हैं। ये टाइटल ही था हमारे पास इस ओपिनियन का, टेस्टिंग टाइम्स, तो उस हवाले से बता रहे हैं बड़ा टेस्टिंग टाइम है पीटीआई के लिए कि आप जीतते थे, आप गवर्नमेंट में हो और उसके बाद आप बाई इलेक्शन में ये रिज़ल्ट आ रहा है कि जहाँ पे एक दफ़ा आप जीते थे अब वहाँ पे आपकी क्या है, 5th पोजीशन है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब ये बात हो गई बाई इलेक्शन के वाले से बात हो गई, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है कहाँ पे, ये तरीन ग्रुप जो आया था उस हवाले से बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी, द रूलिंग पार्टी इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसफंक्शन एंड फेसिंग सिग्निफिकेंट डिसकंटेंट अमंग इट्स पार्लियामेंट्री मेंबर्स बोथ एट द सेंटर एंड पंजाब। उनका रूलिंग पार्टी को दूसरे मसाइल का सामना है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसफंक्शन का सामना है और क्या है, लोग नाखुश हैं। कौन नाखुश है? पार्लियामेंट्री मेंबर्स, सेंटर में भी और कहाँ पे, पंजाब में भी। और उन्होंने कहा इसका हमें एविडेंस, इसका सबूत हमें कहाँ मिला? दिस वॉज ड्रामेटिकली एक्सपोज बाय द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू एन इनफॉर्मल ग्रुप फार्मिंग अराउंड जहांगीर तरीन। और इसको जो है ना वो हमें ये चीज़ कहाँ आया हुई कि हमें इवेंट्स देखने को मिले जिसके बाद जो है ना एक ये इनफॉर्मल ग्रुप जो है हमें देखने को मिला अराउंड जहांगीर तरीन। Quite apart from these, legislators' support for a capable political leader who played a pivotal role in the party's electoral process and is seen to be a victim of trumped-up charges. अच्छा, भाई कह रहे हैं कि जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी उसके लिए जो पॉलिटिकल लीडर था वो प्लेड अ पिवटल रोल, जो उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया पार्टी के इलेक्टोरल सक्सेस में। और इसको देखा जाता है कि भाई वो विक्टिम है, कि उसने कहा कि उस पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ठीक नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि वो जो इनका ग्रुप आया था, 3 ग्रुप, तो वो यही कह के आया ना कि जी इसके साथ जो है ना वो अलग बर्ताव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। अच्छा, और उसमें उन्हें कह रहे हैं कि जी दे ऑल्सो हैव देयर ओन सेट ऑफ ग्रीवेंसेज, वो भी इनके भी अपने मसाइल हैं। आपने ये भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि जी हमने इमरान खान से मिलना है, उनको बताने हैं, अपने मसाइल बताने हैं, अपनी ग्रीवेंसेस बतानी है। ठीक है, लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि जी बट दिस इज़ ओनली द लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिसअफेक्शन इन अ पार्टी ऑल्सो अफेक्टेड बाय इन फाइटिंग। तो उन्होंने कहा ये जो है ना एक मतलब लेटेस्ट एक्सप्रेशन है डिसअफेक्शन का, जो हमें देखने को मिला है तरीन ग्रुप की जानिब से उस पार्टी में, जो मुतासिर है किसे, इन फाइटिंग से भी। मतलब कोई पहला वाक़या नहीं है, इसके अलावा भी जो है ना वो हमारे पास हमें इन फाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, अब वजह बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने फोकस में पीटीआई पे भी किया हुआ है, आगे पीएमएलएन और उस पर नून उस पर पीपीपी पे भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे है, इस पे पीटीआई पे है। तो उन्होंने कहा ये जो डिस्ग्रंटलमेंट है, डिस्ग्रंटलमेंट क्या होती है? डिस्ग्रंटलमेंट होती है जब आप क्या, आप अनहैप्पी होते हो, किसी से खुश नहीं होते हो। ठीक है, जब आपने किसी उम्मीद लगाई होती है और आप क्या है वो पूरी नहीं होती, तो आप बड़ा क्या डिस्ग्रंटल्ड हो जाते हो। तो उन्होंने कहा ये सम ऑफ द डिस्ग्रंटलमेंट्स अमंग पार्टी बैंक बेंचेस इज द रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पीएम। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो ज़्यादा खुश नहीं हैं, खासतौर पर बैक बेंचेस जो मतलब मेन लीडर्स नहीं हैं, दूसरे जो लीडर्स हैं नीचे लेवल पे, वो क्या है, वो किस चीज़ का नतीजा है? लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पीएम के, पीएम की जानिब से ज़्यादा ये है वो अटेंशन जो है उनको नहीं दी गई। वो रेयरली शोज़ अप इन पार्लियामेंट। उन्होंने कहा जो शाज़रा नाजिर ही नज़र आता है पार्लियामेंट में, कौन? पीएम। बट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द वीक पंजाब लीडरशिप एंड इंस्टेबिलिटी इट्स इनएबिलिटी टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। लेकिन उन्होंने कहा इसमें एक और वजह जो है, एक तो जो पीएम की तरफ से टेंशन नहीं मिलती उसकी जानिब इशारा है, और दूसरी आप कह रहे हैं कि जी पंजाब में लीडरशिप वीक है, उस जानिब इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा वो नहीं, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इनके जो कंसर्न्स हैं, इनके खदशात हैं, उनको क्या है दूर कर सके। दिस इन टर्न पॉइंट्स टू अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द पार्टीज प्रॉस्पेक्ट्स डाउन द रोड। उनका एक और बड़े मसले की जानिब निशानदेही करती है पार्टी के लिए डाउन द रोड, के आगे चल के जिस इलेक्शन के टाइम पे इनको क्या मसाइल का सामना करना होगा। और ये कह रहे हैं जी दी make or break province led by an uninspiring figure bereft of the political management skills needed to make a party fighting fit for elections। अब यहाँ पे जो है पंजाब में जो हैं बुज़दार, उसकी हुकूमत को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई ये मेक और ब्रेक प्रोविंस है, कि यहीं से आपको शिकस्त होगी, यहीं से कामयाबी होगी। लेकिन उन्होंने कहा ये अनइंस्पायरिंग फिगर जो है ना, जो क्या है बेरेफ्ट ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो मतलब नहीं कर पाता पॉलिटिकल मैनेजमेंट, स्किल्स नहीं है उसमें क्या करने के लिए, नीडेड टू मेक द पार्टी फाइटिंग फिट फॉर इलेक्शंस, कि वो बिल्कुल बना सके पार्टी को क्या है फाइटिंग फिट होता है कि जब आप बिल्कुल तैयार होते हो, एक्सीलेंट हेल्थ में होते हो, बेहतरीन कंडीशन में होते हो। तो उन्हें क्या जो
इसकी क़यादत है पंजाब यहाँ पे इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस्मान बुज़दार पे कि उसकी जो शख्सियत है उस पर तनकीद की है कि मेरे को तो उस पर तनकीद की है कि उस जो चाहिए स्किल्स पार्टी को पॉलिटिकल फाइटिंग फिट बनाने के लिए इलेक्शंस के लिए वो क्या है उसमें इसकी कमी है उन स्किल्स की। अच्छा अब कह रहे हैं जी इफ़ दिस लीडरशिप टेक्स द पार्टी टू द पोल्स इन द बैटल ग्राउंड प्रोविंस दैट कैन कॉस्ट इट हैवली स्पेशली एज हेल्प फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट में नॉट बी फोर्थ कमिंग दिस टाइम। और साथ ये भी बता रहे हैं कि जी इस जिस तरह कह रहे हैं जी पिछली दफ़ा तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से हेल्प मिल गई थी लेकिन इस दफ़ा है ना वो चांस कम है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से हेल्प मिलेगी। और साथ कह रहे हैं जी द फैक्ट that the political environment has changed and public mood has shifted will impose limits on such help। तो उन्होंने कहा अब जो पॉलिटिकल environment भी चेंज हो गई है पब्लिक मूड भी है थोड़ा चेंज हुआ है तो उन्होंने कहा मुश्किल है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हेल्प मिल सके। अच्छा अब यहाँ पे इसकी बात हो गई PTI की। अब हम बात करते हैं PMLN की, ठीक है, कि अब इनके लिए किस तरह से ये टेस्टिंग टाइम्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी फॉर द पार्टी दैट हैज़ मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन पंजाब एंड आर्गुएबली हैज़ द लार्जेस्ट वोट बैंक देयर PMLN आल्सो कॉन्फ्रंट्स चैलेंजेस इट नीड्स टू एड्रेस बिफोर गेटिंग इनटू इलेक्शन मोड। अच्छा अब इन्होंने कहा कि उस पार्टी के लिए जो इसने बड़ी अपनी डोमिनेंट पोजीशन इख्तियार की पंजाब में और हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका पास सबसे बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, तो लेकिन PMLN को भी सामना है चैलेंजेस का कि उसको एड्रेस करे कि उससे डील करे बिफोर एंटरिंग इनटू इलेक्शन मोड के। जब आप इलेक्शन मोड में जाते हो अगले साल बिल्कुल अपने अरूज पे आपकी इलेक्शन तैयारी होती है तो PMLN को क्या करने की ज़रूरत है इसमें वो बताया है। Currently, the most significant is to reconcile the divide within between two divergent approaches and narratives and also choose whether it wants to pursue a confrontational or conciliatory approach towards the establishment। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन। अब ये कह रहे हैं कि जी PMLN को फैसला करना पड़ेगा कि जी किस तरीके से हम ये डिवाइड है ना दो डाइवर्जेंट अप्रोचेज़ में, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास नरेटिव है शहबाज शरीफ वाला, दूसरा हमारे पास मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ वाला है। तो उन्होंने कहा इस दो जो अप्रोचेज़ हैं नरेटिव्स हैं उसमें उनको फैसला करना होगा whether it wants to pursue a confrontational or conciliatory approach, कि या तो आपने confrontational approach इख्तियार करनी है जिसमें उसका confrontational approach को जो है वो मरीम का और नवाज शरीफ का बयान भी कहा जाता है, वो कहते हैं जी तसादुम हमने करना है, बिल्कुल जिस तरह वो मरीम कहती थी जी आर या पार होगा। तो या तो ये आपने confrontational अप्रोच रखनी है और कंसिलेटरी रखनी है। कंसिलेटरी क्या होता है अफ़वाम व तफ़हीम वाला, जिस तरह जो शहबाज शरीफ अगर हम देखें तो वो इस हक़ में नहीं है कि बिल्कुल उसको आप डायरेक्ट जो है ना इससे आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना आप सामने आके मतलब इनके ख़िलाफ़ आप बोलो, वो बड़ा मतलब बीच का रवैया होता है शहबाज शरीफ का। तो ये मेन मसला जो PMLN के लिए ना है कि कन्फ्रंटेशनल अप्रोच के साथ जाना है या कंसिलेटरी अप्रोच के साथ जाना है, उनके साथ ये मसला है किस लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अच्छा हमने कहा इट हैज़ टू रिजॉल्व द डायलेमा दैट while its electables prefer an accommodating stance voiced by Shehbaz Sharif, its voters respond to the hawkish one articulated by Maryam Nawaz, a crowd puller who has given the party a populist aura। अच्छा अब उन्होंने कहा इसमें उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, कि इनके इलेक्टेबल्स हैं जो पार्टी मेम्बर्स हैं वो प्रेफर करते हैं ये अकोमोडेटिंग स्टांस है जो शहबाज शरीफ का है कि भाई अफ़वाम व तफ़हीम के साथ चलना है, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं ना वो किस तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हॉकिश अप्रोच है, बड़ा हॉकिश जारहाना रवैया है जो किसकी जानिब से पेश किया गया है, मरीम की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से। तो उन्होंने कहा ये क्राउड पुलर है और उसने दिया है पार्टी को एक पॉपुलिस्ट ऑरा। ठीक है, ऑरा हम देख लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं फीलिंग और करेक्टर दैट अ पर्सन और प्लेस सीम्स टू हैव। तो एक जो आप कह लें इसको हमारे पास एक चीज़ आ गई है ना कि जी जो वोटर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास बड़ा जारहाना रवैया इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जो इलेक्टेबल्स हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें शहबाज शरीफ का जो है ना कंसिलेटरी अप्रोच उसके साथ जाना चाहिए। इफ़ कन्फ्यूजन कंटिन्यूज ऑन दिस काउंट, उन्होंने कहा अगर कन्फ्यूजन जारी रही क्या करना है, क्योंकि अभी देखें आप इलेक्शन मोड में आ जाओगे, अभी तक यही नहीं डिसाइड हुआ आपका नरेटिव क्या है, तो फिर क्या होगा, इट वुड बी कॉस्टली फॉर अ पार्टी, बड़ा नुकसानदेह होगा पार्टी के लिए। अदरवाइज अडेप्ट एट कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, अडेप्ट होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको महारत होती है ना, तो उन्होंने कहा वैसे तो ये बड़ी महारत है इसको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर यही चीज़ वो डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई हमारा बयानिया क्या होगा, तो इसको बड़ा नुकसान होगा PMLN को। तो ये PMLN के लिए है वो टेस्टिंग टाइम्स हैं और उसमें उनको डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। अच्छा एक और साथ वो कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास,
वो है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म क्या होता है? आप धड़ेबाजी कह लें, सिचुएशन विच ए ग्रुप फॉर्म्स विद इन अ लार्जर ग्रुप, ठीक है, फैक्शनलिज्म। तो अब ये कह रहे हैं कि जी फैक्शनलिज्म इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। This continues to sap its organizational cohesiveness and may have contributed to the fact that in by-elections its candidates won by smaller majorities with rivals polling more votes than previously. अच्छा, अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि फैक्शनलिज्म, ये धड़ेबाजी हो जाती है, तो इन्होंने कहा ये क्या बिल्कुल निचोड़ लेती है एक ऑर्गेनाइजेशनल कोहेसिवनेस। और हमें क्या है, इस धड़ेबाजी की वजह से हमें क्या देखने को मिला है कि बाई इलेक्शंस में जो है ना, वो कैंडिडेट्स बड़े छोटे मार्जिन से जीते हैं, और जो राइवल्स थे उनको ज़्यादा वोट मिले हैं अगर हम इसका मुवाजना करें जितना उनको पहले मिला था। तो ये फैक्शनलिज्म जो है ना, ये कह रहे हैं कि जी अनदर फैक्टर है जो इसको PMLN को देखना होगा कि हमने इसको कैसे डील करना है। As much of Punjab politics still revolves around बिरादरीज, उन्होंने कहा जो ज़्यादातर जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वो रिवॉल्व करती है बिरादरी से। उन्होंने कहा unless the party contains बिरादरी based factionalism, infighting would open the way for rivals to reap the electoral advantage with PTI as the main beneficiary। तो उन्होंने कहा कि जी अगर जो है ना वो इसको पार्टी कंटेन नहीं करती बिरादरी बेस्ड फैक्शनलिज्म को, तो क्या है, इन फाइटिंग है वो पार्टी में जो लड़ाई है वो क्या है, वो जगह बनाएगी, ओपन द वे करेगी किसके लिए, राइवल्स के लिए, कि वो इलेक्शन में एडवांटेज हासिल करें। और उसमें उन्होंने कहा जो PTI है वो क्या होगी, मेन बेनिफिशियरी होगी, यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा, PTI को होगा। अच्छा, अब हमारे पास इसकी बात हो गई, PTI की हो गई, PMLN की हो गई। अब हम चलते हैं PMLN की जानिब। अब इसकी पीपल्स पार्टी की जानिब। अब पीपल्स पार्टी का क्या हिसाब है? The PPP has to decide whether, as in the last election, it wants to focus principally on its traditional stronghold in rural Sindh to retain control of the province and South Punjab, or have a countrywide approach। उनका PPP को डिसाइड करना होगा कि क्या जिस तरह पिछली इलेक्शन में थी वो फोकस करेगी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड रूरल सिंध पे और कंट्रोल हासिल करेगी प्रोविंस में, इधर सिंध में या साउथ पंजाब में, और हैव अ कंट्री वाइड अप्रोच, या ये है कंट्री वाइड अप्रोच में जाएंगे। क्योंकि देखें बड़ा मुश्किल होता है अगर आप एक इलाके की एक जगह की पार्टी हो और वहाँ से आप निकल के आप कंट्री वाइड अप्रोच अगर इख्तियार कर लो। उन्होंने कहा इन द पास्ट इट हैज़ प्रेडिकेटेड इट्स स्ट्रेटजी ऑन लोकल सीट एडजस्टमेंट्स। उन्होंने कहा ये पास्ट में अगर हम देखें तो इसने क्या किए थे, प्रेडिकेटेड होता है हमारे पास फाउंड, अपनी आप किसी चीज़ पे बेस करो। तो उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली थी वो किस चीज़ पे बेस की थी, लोकल सीट एडजस्टमेंट्स पे बेस की थी, बियॉन्ड सिंध विच यील्डेड लिमिटेड रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहले उनकी ये स्ट्रेटजी थी। बट रीसेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन सेंट्रल पंजाब आफ्टर द खुशाब बाई इलेक्शन सेटबैक में लीव द पार्टी इन अ वीकर पोजीशन इन अ रीजन where a party lost many local influentials to PTI in the last election and then was wiped out there। तो लेकिन का यो हालिया हमारे पास चेंजेस हमें देखने को मिले सेंट्रल पंजाब में, जहाँ पे खुशाब बाई इलेक्शन का एक धचका लगा था इन्हें। तो हो सकता है कि उन्हें का वो छोड़ दे पार्टी को मज़ीद कमज़ोर पोजीशन में उस रीजन में जहाँ पे पार्टी को शिकस्त हुई, पार्टी ने खोए काफ़ी लोकल इन्फ्लुएंशियल्स। और वो किसको खोए कि वहाँ से कहाँ चले गए वो लोग, वो PTI में चले गए, कहाँ पे, इन द लास्ट इलेक्शन में, एंड देन वाज वाइप्ड आउट देयर, और वहाँ से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करना है कि आपने इधर सिंध में रहना है, रूरल सिंध में, या इधर साउथ पंजाब की तरफ निकलना है, या आपने क्या है कंट्री वाइड अप्रोच इख्तियार करनी है। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ आ गया। अब कह रहे हैं जी बियॉन्ड ईच पार्टीज चैलेंजेस एंड चॉइसेस। उन्होंने कहा हर पार्टी को अलग तरह के चैलेंजेस का सामना है, उनके पास अलग चॉइसेस हैं, लेकिन उन्होंने कहा टू इंटर रिलेटेड ट्रेंड्स आर लाइकली टू कंटिन्यू। लेकिन उन्होंने कहा इन तमाम परेशानियों में, चैलेंजेस में, चॉइसेस में दो इंटर रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, वो उम्मीद है कि वो जारी रहेंगे। और वो क्या है, एक तो कह रहे हैं जी अ रीजनलाइज्ड आउटकम विद डिफरेंट पार्टीज फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस एंड अ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। कि हमें रीजनलाइज्ड आउटकम देखने को मिलेगी कि डिफरेंट पार्टीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट बनाएंगी प्रोविंसेस में, और कोलिशन बनाएंगी गठजोड़ करके गवर्नमेंट बनाएंगी कहाँ पे, सेंटर में। और क्या है, दैट हैज़ वाइडर implications फॉर गवर्नेंस, बट इन द नियर टर्म इट implies that political leaders will need to reach out to others ahead of time to forge alliances or understandings to enhance their chances of forming a coalition। लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि इसकी ज़ाहिर वाइडर इम्प्लिकेशंस होती हैं गवर्नेंस के लिए कि अगर आप सारी पार्टीज़ को साथ मिला के चलो सेंटर में। लेकिन उन्हें कहा लेकिन अगर हम बात करें नियर टर्म की, मतलब मुस्तकबिल करीब की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से हमें पता चलता है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रीच आउट करना पड़ेगा, उनको हाथ बढ़ाना होगा कि इनकी जानिब
टू अदर्स अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम होता है इन एडवांस, कि दूसरी जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं उनको क्या है, उनकी जानिब हाथ बढ़ाना होगा टू फोर्ज अलायंसेस और अंडरस्टैंडिंग्स, कि वो अलायंसेस बना सकें, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको फॉर्म कर सकें। क्योंकि जिस तरह ये बता रहे हैं कि हो सकता है हमें अब भी यही देखने को मिले कि आपकी गवर्नमेंट हो प्रोविंसेस में और आपको कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करनी हो सेंटर में, तो ज़ाहिर है अगर आप कोalition गवर्नमेंट आपने फॉर्म करनी है तो आपको दूसरों के साथ जो है अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा यही टाइम है कि आप वक्त से पहले जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जब इलेक्शन आ जाएगी तब तो नहीं आप दूसरों की जानिब जाओगे ना इसका कोalition फॉर्म करने के लिए, अलायंस फॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा इन एडवांस ही जो है आपको जाना पड़ेगा क्या करने के लिए, फोर्ज करने के लिए अलायंस और अंडरस्टैंडिंग्स, के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने क्या कर किस लिए, टू इन्हांस योर चांसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कोalition, कि वो अगर इस तरह का मौका आए कि कोalition बनानी है तो वो कोalition बना सकें और फिर सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकें। तो उन्होंने कहा बाकी तो वो मसाइल हैं वो हर एक किस पार्टी के पार्टी वाइज उन्होंने बताया कि वो अलग मसाइल हैं, लेकिन ये एक कॉमन चीज़ है कि आपको दूसरों की जानिब जाना होगा। क्योंकि अगर आपने सेंटर में कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो अभी से वो वक्त है कि इन एडवांस आपको अलायंसेस और अंडरस्टैंडिंग बनाना होगी दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो ये ओपिनियन था, यहाँ पे अपनी फीडबैक वगैरह दे दीजिएगा और PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा youtube.com/donewseditorials, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक पड़ा होगा, WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख लीजिएगा। क्योंकि देखें अभी भी ये 36 मिनट की वीडियो हो गई है, अगर एक एक मीनिंग मैं डिस्कस करता ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता। वैसे मैंने उर्दू में तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपने मज़ीद डिटेल लिखनी हो ये, क्योंकि मैं इंग्लिश मीनिंग्स ही लिखता हूँ, तो ये आप इस वहाँ पे PDF से पढ़ लीजिएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।